My dear students, you are most welcome on my YouTube channel English GS by GS। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला में हम आपको आज पढ़ा रहे हैं मात्राएं। ठीक है, मात्राओं को अगर बात करेंगे तो जो हमारे अंग्रेजी में वोवेल होते हैं वो मात्राओं के कार्य करते हैं, और अंग्रेजी में आ से लेके आप अंगहा तक जो चीज़ देखते हैं वो आपको देखने को मिलती है, यानी कि अंग तक मिलता है। चलिए हम लोग आज देखते हैं किस तरह के अक्षर बनते हैं, उनकी क्या मात्राएं होती हैं, और मात्राएं वो आपके सिंबल कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से। तो छोटे या की मात्रा आपकी किस तरह की होती है, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। केवल इस तरह से डंडा होता है, और उसके बाद बड़े या की मात्रा क्या होती है, इस तरह का होता है। आपका एक डंडा ऊपर लगता है और नीचे जाता है। छोटी की मात्रा भी आप अगर देखेंगे तो आपको इसी तरह से बनाना है। इसके बाद में ये इस तरह से कर देते हैं, और इसके बाद में आपको इस तरह से देखने को मिलता है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मात्रा हम लोग कैसे ऐड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया, एक अक्षर ले रहे हैं हम लोग, का ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं छोटे की मात्रा लगा दी, और इसके बाद में ये हमारा का बन गया। तो यानी कि इसकी आपको कोई अलग से मात्रा नहीं लगानी होती है। दूसरा हम लोग देखते हैं, फिर हमने क्या किया, इसको का को बना दिया। ठीक है, और इसके बाद में आप इस तरह से कर देंगे, और ये आपका बन गया। तो इस पर हमने किसकी मात्रा लगा दी, आ, यानी कि इसको पढ़ेंगे आ, इसको पढ़ेंगे आ, तो यानी कि इसको पढ़ेंगे का, इसको पढ़ेंगे का। तो आप समझ रहे हैं। अगर आप यहाँ से समझ जाओगे, मैं इतना इजी लेवल से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप यहाँ भी नहीं समझ पाए तो आई थिंक देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ योर लर्निंग। तो आप यहाँ प्रयास करिएगा, आप यहाँ से 100% सीख जाएंगे। ठीक है, अब छोटी की मात्रा कैसे लगाते हैं, इसी अक्षर को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ आपने क्या किया, इसको बना दिया का, और आप देख रहे हैं यही मात्रा आपको इस तरह से करना है, और इसके बाद में आप इस तरह से देखने को मिलता है, और इसके बाद में यहाँ देखने को मिलता है। अब देखो फिर से हमने क्या किया, यहाँ आप देख रहे हैं क्या बना रहे हैं हम, फिर से हमने बना दिया का, और इसके बाद में इसी मात्रा को लेना है। ये आप इस तरह से देख रहे हैं, और ये है, और इस तरह से, तो आपका की बन गया। तो यहाँ पे हम लोग हर एक मात्रा आपको सिंबल भी दिखाएंगे, और वो मात्रा लगती कैसे वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखें, आ के बाद आ पढ़ेंगे कैसे, आ ई, फिर पढ़ेंगे उ। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऊ और रे, यानी कि इसको पढ़ते कैसे हम लोग। ऐसे तो नहीं पढ़ते हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ, लेकिन इसकी साउंड आप देखिए, क्योंकि हमें साउंड से ही काम करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या पढ़ते हैं ऊ को। इसको पढ़ेंगे ऊ, इसको पढ़ेंगे ऊ, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, कम समय के लिए रुकते हैं इसमें, और इसमें ऊ में हम लोग ज़्यादा समय के लिए लिखते हैं। यानी कि जिस पे हम लोग ज़्यादा समय तक टिक जाएं जिस अक्षर पे, तो समझो वहाँ पे अगर इस तरह की साउंड है ऊ, तो हम लोग वहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, और ये आपकी देख रहे हैं, ये आपका है, क्या है ये, इसको आप रिर बोलते हैं। तो रिर को आप अच्छे से समझ जाएंगे, इसको बनाते कैसे हैं। तो पहले तो हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, इसके बाद में देखते हैं, ऐसे करने के बाद में हम लोग इसको ये ले जाते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं। तो ये आप रिस्ट ऐसे बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनकी मात्राएं क्या होती हैं। तो ये आपको पूरा अक्षर ऊपर मिलेगा, उसके बाद में आपको नीचे देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसा ही होता है, और ये इस तरह से देखने को मिलती है, और रिर आपकी इस तरह से देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे अब हम लोग इन पर दिखाते हैं कि किसी अक्षर पे ये लगती कैसे हैं। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग का को ही बेस बनाकर चलते हैं। फिर से देखिए इसको। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये आपका बना दिया का। ठीक है, ये पूरा का बनने के बाद ये मात्रा आप यहाँ पे लगा देंगे, तो ये आपका हो गया कु। और इसी का को अगर हम लोग यहाँ ले लेंगे और ऐसी मात्रा लगा देंगे, तो इसको पढ़ेंगे कू। और यहाँ पे अगर का को ही बना लेंगे, और का पे आप इस तरह से उड़ाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेर, यानी कि किसको क्या पढ़ेंगे, क्री। जैसे आपको लिखना है कृषि, क्री, तो आप देख रहे हैं का बनाने के बाद इस तरह से आप इसको उड़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से बनाना आप सबसे पहले सीख जाइएगा, क्योंकि अब हमारा जो सेशन है चैनल पे, जो आने वाले वीडियो है, थोड़ा उसका स्टैंडर्ड बढ़ने वाला है, तो आप बेसिक पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग मात्राएं सीख रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं ए और ऐ को। कई साउंड देखिए इसका क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे ए, और उसको पढ़ेंगे ऐ। तो ए ऐ देखते हैं इनकी मात्रा आपकी क्या होती है। एक आपको इस तरह का
डंडा मिलेगा, उसके बाद आपको इस तरह से लगा देंगे तो ए। उसमें भी क्या होता है, इसमें आपका डंडा होता है और इसमें आपको दो मात्राएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे हम लोग लगा के देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वही बता रहे हैं, का अक्षर को जो बेस बनाया है तो का पे ही लगा के देखते हैं। तो का बना दिया, तो ये देखो अब हम मात्रा लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, ये देखो लगा रहे हैं मात्रा, तो ये हमारा हो गया के। अगला फिर हम लोग देखते हैं, का पे ही लगा के देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया का, और इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो मात्रा हम लोग लगा रहे हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, एक मात्रा हो गई। तो आप इस तरह से पढ़ेंगे, कैसे इसको पढ़ेंगे, के, इसको क्या पढ़ेंगे, कै। अब यहाँ लिखना हो केला, वो तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। फिलहाल में हम लोग यहाँ से बस इतना सीखते हुए चलिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद सारी चीज़ें बिल्कुल आसान होने वाली हैं हमारे चैनल पे। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं ओ की मात्राओं को। तो हम लोग ओ की मात्रा क्या करते हैं, अभी आपने देखा था ए की मात्रा आपको इस तरह से देखने को मिली थी, तो इसी में एक आपका डंडा और लगेगा। तो कुल मिला के एक डंडा और एक मात्रा, तो यहाँ भी आपकी क्या हो जाएगी, एक डंडा और इस पर आपकी दो मात्राएं। तो ए और ए का ही ये विस्तृत रूप है। अब हम लोग इनको दिखा रहे हैं आपको किस तरह से मात्राएँ लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया है, इसमें हमने वही किया है, सबसे पहले वही का को ही बेस बना रहे हैं। तो का तो ये आपका बन गया। अब अगर मात्रा आपको ये लगानी हो ओ की, कैसे, तो आप क्या कर देंगे, इसको देखिएगा, यहाँ आप ये ही लेंगे और ये आपको मात्रा इसी पे लगानी, इसको पढ़ेंगे को। ठीक है, और इसके बाद हम फिर से बेस ले रहे हैं, किसको, इसी का को बेस ले रहे हैं। का को बेस लिया और इसके बाद में हमने मात्रा ये आपको लगानी है। ठीक है, तो इसी मात्रा को हमने यहाँ से उठाया, एक डंडा लगाया और ये इस पे ही दोनों मात्राएं लगेंगी। ठीक है, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे को, इसको पढ़ेंगे कौ। जिसे अब लोग कौ आ, इसको को या ले आने की, अभी तो आप बस, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो हम लोग मात्रा सीख रहे हैं, फिर उसके बाद सारी चीज़ें आसान होने वाली हैं। मैंने देखा है बेचारे बहुत से छात्र हिंदी में ही इतने कमज़ोर हैं कि हिंदी में ही सरल चीज़ें बोली जाए वो तो नहीं लिख पाते हैं। लेकिन अब आप चैनल से जुड़ गए हैं तो आपको अब बिल्कुल भी टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, अंगहा को देखते हैं। अंगहा में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये आपको मिलेगा एक डंडा, यानी कि आपको यहाँ पे मात्रा लगानी है। तो ये आपका हो गई अंक की मात्रा, और ये आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये आपका होता है, देख रहे हैं, आहा, ये आपका डंडा लगता है और ये आप इस तरह से इसको लिख देते हैं। ठीक, तो इस पे हमारा लगता है अनुस्वार। अब हम लोग बेस देखते हैं किस तरह से हम लोग भाई उसी का को बेस मानते हुए क्या किया हमने, सबसे पहले यहाँ पे का बनाया। ठीक है, और उसके बाद में ये अगर हमें मात्रा लगानी है तो इसको डंडा कर देंगे और यहाँ पे मात्रा लगा देंगे। तो ये आपको पढ़ेंगे कंग, तो इसको पढ़ते क्या, अंग, ये कंग, इसको क्या पढ़ते हैं, आहा। तो यहाँ आप देख रहे हैं, तो इसको आप क्या कर देंगे, फिर आप देखें यहाँ पे का ही बनाएंगे और का पे अगर ये मात्रा लगाएंगे तो आप इस तरह से मात्रा लगा देंगे, इसको पढ़ेंगे का, अतः जैसे हम लोग लिखते हैं। तो आज आपने मात्राएं सीखी। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि इन मात्राओं में क्या करते हैं, अंग्रेजी में क्या है। हमारी शुरुआत अंग्रेजी की हो गई है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैसे हम लोग कभी कभी लिख देते हैं कि छोटे आ से कुछ नहीं, कभी कभी हम लोग को ए भी देखने को मिलता है। तो यानी कि आ, दोनों चीज़ें देखने को मिलते हैं। इसमें आपका डबल ए और ए दोनों से हम लोग बड़े आ को लिख लेते हैं। ठीक है, अगर छोटी ई की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, आई से देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बड़ी ई के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई यूज कर देते हैं। बड़ी ई को हम लोग किससे देखते हैं, डबल ई से देखते हैं। अगर आप रीडिंग में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसको भी हम लोग बड़ी ई पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में हमारी बेसिक जानकारी होती चले तो हम लोग क्या करते हैं, आ से ए बना देते हैं। क्या बना देते हैं, आ से आपका ए बन जाता है, डबल आ से भी आपको ए देखने को मिलता है या फिर डबल ए भी देखने को मिलता है। तो छोटी ई से हम लोग आई बना देते हैं, बड़ी ई से डबल ई और यहाँ पे ई ए भी देखने को आपको मिलेगा। तो फिलहाल में हम लोग इसमें बेसिक से ही चल रहे हैं, तो ये चीज़ हम लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे। इनसे हम लोग देखते हैं क्या बनता है। तो छोटे ऊ से आपको यू देखने को मिलता है, इससे आपका डबल ओ देखने को मिलता है। बड़े ओ से भी कभी कभी हम देखते हैं क्या होता है, आपको ये देखने को मिलता है, यानी कि यू देखने को मिलता है। अगर ई की बात करें तो ई हमारा किससे बनता है,
ए जो है हमारा ई से देखने को मिलता है, और ए जो है वो आपका ए आई से देखने को मिलता है। तो ये हम लोग साउंड भी यहाँ पे क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ओ से हमारा क्या देखने को मिलता है, ओ से आपको ओ ही देखने को मिलता है, औ से ए यू देखने को मिलता है, अंग से ए एन, और आहा से आहा आहा, यानी कि आहा से आपका एच बनता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम लोग सारांश पे आ रहे हैं। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि आ से हमारा क्या बनता है, आ की पहले हम लोग मात्राएं देख रहे हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती है, बड़े की ये मात्रा बड़े आ की है, और ये आपकी छोटे ई की मात्रा है, और ये आपकी बड़ी ई की मात्रा है। और इनसे बनने वाले अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो आपके क्या हैं, आ से हमको ए मिलता है, कभी कभी कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, और बड़े आ से हम लोग डबल ए या फिर केवल ए देखने को मिलता है। छोटी ई से आपकी आई मिलती है, इससे ई और ई, यानी डबल ई, ई और ए, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे क्या क्या होगा वो तो आप देख लेंगे। ऊ की मात्रा आप देख रहे हैं, ये आपकी ऊ की मात्रा है, ये बड़ी ऊ की मात्रा है, और ये आपकी ए की मात्रा है, ये आई की मात्रा है। और आपने क्या सीखा, एक ऊ की मात्रा रखते हैं यू से, ये डबल ओ से और यू से भी देखने को मिलती है। और ए की मात्रा आप हमने बताया ई से भी मिलेगी, और भी आप ए भी कहीं की बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे। फिलहाल में हम लोग यहाँ पे यही सीख रहे हैं, और ऐसे हम लोग ए और आई आपको देखने को मिलेगी। तो ओ से आप देख रहे हैं, ये आपकी मात्राएं दी हुई हैं, ये मात्राएं आप सीख चुके हैं, और इनसे बनने वाला ये अक्षर भी सीख चुके हैं। आपका ओ से यू ओ बनता है, औ से ए यू बनता है, और अंग से ए एन देखने को मिलता है, और आहा से ए एच आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इतना आप सीख गए हैं। और आपको ऋण के बारे में क्या बताया गया था कि जो आपकी ऋण होती है वो क्या होती है, यानी कि जो आपकी ये इस तरह से जो ऋण बनती है, इसको हम लोग किससे बनाते हैं, आर आई से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग केवल इतना ही सीखेंगे कि आज जो है हमने क्या क्या सीखा है वो आप इस वीडियो में आप सीख लेंगे। उसके बाद में आगे की जो वर्णमाला होगी, यानी कि अब अभी तक हमने वोवेल सीखे हैं जिसको हम लोग स्वर कहते हैं। अब आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग सीखेंगे व्यंजन, जिसको अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।